हेलो एवरीवन। तो कल हमने कुछ धर्म देखे थे, उससे आगे आज हम देखते हैं जो कल धर्म देखे थे वो आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं। नहीं है, बहुत से मतलब विलुप्त हो गए। इनका प्रचार एक टाइम पे बहुत उच्च उच्च स्तर पर था, वहां से फिर ये गिरने लग गए। एक धर्म को ऊपर लेके जाने में एक धर्म को ऊपर लेके जाने में जिस व्यक्ति ने जो कठिनाइयां देखी हैं, अगर वो उसी के आगे गिर जाता है वो धर्म तो फिर से उठा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के आगे वो धर्म पीक पर था, मतलब ऊंचाइयों पर था, लेकिन उसकी डेथ के बाद वो धर्म नीचे आता है। तो उस नीचे जिसके हाथ से वो नीचे आया है, उसको तो ये पता ही नहीं है कि नीचे से उठना कैसे है। उसको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यही तो बात है कि जो गरीब का बच्चा है वो मतलब उठकर जो गिर जाएगा तो फिर से वो उठ सकता है, लेकिन अमीर का जो बच्चा है वो गिर करके दोबारा उठने की कोशिश ही नहीं करेगा, वो नाकाम ही रहेगा। ठीक। जो गरीब का बच्चा है वो उठकर हमने तो यहीं से स्टार्ट किया है, फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इतनी कोशिश वो कर सकता है, फिर से वो अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। लेकिन अमीर का बच्चा ऐसा नहीं है, वो फिर टेंशन में, डिप्रेशन में, बहुत सी चीजों में गिर जाएगा और उसको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, वही चीज बता रहा हूँ। फिर ये धर्म जैसे पीक पर पहुंचे, उनकी डेथ हो गई जो संस्थापक थे इनके, फिर ये धर्म नीचे की गिरावट आने लगी। तो गिरावट आने लगी तो फिर इनसे धर्म संभला नहीं, तो वो विलुप्त की कैटेगरी में आ गया। विलुप्त तो नहीं कह सकते, अब भी हैं, पूरी तरह खत्म नहीं हुए, पर ऐसे आ गए कि विलुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। बहुत कम लोग इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन। तो आज के टाइम में क्या चल रहा है, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, तो ये चल रहे हैं। तो इनको तो अभी पीक पर क्या, ये तो हो ऊंचाइयों पर हैं ही अभी। बाकी देखते हैं आगे कौन सा धर्म आएगा। अभी तो ऊंचाइयों पर हैं ये लोग, तो इनको चढ़ाने का, उतारने का जिम्मा किसका है? वो संस्थापक क्या है, कौन है, कैसे है, क्या चीजें हैं, वो चीज देख लेते हैं आज। तो प्रमुख धर्म जो आज हैं हमारे, प्रमुख धर्म और महादेव जो हैं, महादेव जी का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? तो प्रमुख धर्म में महादेव जी का नाम ना आवे। शिव धर्म, सेव्य धर्म, सेव्य धर्म जो है, इसके मतलब प्रमुख कौन है? महादेव के प्रमुख कौन है? महादेव। कौन है? महादेव। और ये महादेव जी की मूर्ति जो है, उस समय भी, किस समय, जब सिंधु सभ्यता थी, जब सिंधु सभ्यता थी, जब डाडी वाले बाबा, किस नाम से? डाडी वाले बाबा की पूजा हुई थी ना। और पार्वती जो है, इनकी पत्नी जो पार्वती है, वो मातृ देवी की मूर्ति के रूप में उसी टाइम पर पूजी जाती थी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये सिंधु सभ्यता से ही पूजे जाने वाले हैं, और इनके बहुत से नाम हैं, सब जानते होंगे। बहुत से नाम है इनके। क्या क्या नाम है भाई इनके? महादेव, महादेव, सॉरी, महादेव, और ये क्या नाम है इनके? महादेव, भव, सर्व, पशुपति। जो ये पशुपति है ना, पशुपति, पशुपति, ये कहीं ना कहीं तुमने ध्यान दिया हो तो ये कहीं ना कहीं आया था, कहीं ना कहीं आया था। मोहन
यहाँ पर आया था क्या? कहीं न कहीं तुमको याद होगा, पशुपति शिव की पूजा, तो ये वही है, किसी सभ्यता के अंदर आया होगा, अगर दिमाग में होगा तो मैंने बताया था उस टाइम पे, तो याद आ रहा हो तो लिख लेना पशुपति शिव, और किस सभ्यता के अंदर, किस सभ्यता के अंदर, मैंने यहाँ लिखा भी है अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो किस सभ्यता के अंदर। मेरे याद आया कि मैं पहले ही बता चुका हूँ तो लिखूं क्यों, वैसे लिख दिया था एक बार, और तुम देख लेना, ठीक है। किस सभ्यता के अंदर, तो इसमें पॉइंट बनाकर लिख देना किस सभ्यता के अंदर थे, ठीक है। पशुपति शिव, भूपति भी नहीं कहा जाता है, भूपति किसी का नाम हो तो समझ लेना शिव का अवतार है, शिव जी का अवतार है, शिव भी कहा जाता है। ये भांग का नशा करते थे, वैसे नशा नहीं करते थे, ये लोग सृष्टि को बचाने के लिए कुछ करते हैं, तो उन्होंने नशेड़ी बना लिया, तो इनको नशेड़ी मतलब गांजा कुछ भी इनको प्रसाद मानते हैं, ये भोले जी का क्या प्रसाद मांगते हैं। और ये श्रावण श्रावण के मंथ में, श्रावण के मंथ में क्या होता है भाई, इनकी कावड़ लाई जाती है, क्या कावड़, जो कंधे पर रख के लाते हैं और उसमें गंगा जल होता है, तो कावड़ रख करके लाते हैं, इनकी जटाओं में से गंगा बहती है, ठीक है। तो ये कावड़ रख करके लाते हैं, तो फिर वहीं पर ही गंगा के घाट पर ही इनकी मतलब उससे भांग का सेवन, किसी भी प्रकार के मतलब कोई भी नशा करता है ना, तो वो ये कहता है कि देवता ने किया था इसीलिए हम करते हैं, लेकिन खुद को देवताओं से कम मतलब गॉड से कंपैरिजन करना है, इसका मतलब तो मान लो कि तुम लोग क्या हो फिर, अपन तो भाई बरोबर क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना चाहिए, बरोबरी किसी की नहीं, चोरी करता है तो लोग कृष्ण जी ने की थी, हम भी गुजारा करने के लिए करें, लेकिन उनकी चोरी तुम्हारी चोरी में रात दिन का फर्क है, उनकी चोरी किसी और प्रकार की, आपकी चोरी किसी और प्रकार की, आपकी मतलब की चोरी, उनकी किसी मतलब के लिए नहीं हो, तो सिर्फ खेलने कूदने की उम्र में चोरी किया करते थे, तुम जवानी में कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई। और इसमें आज भी है किसकी, शिवलिंग की पूजा होती है भाई, किसकी, शिव जी की शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, ठीक है। ये कब से चालू हुआ था, मत्स्य मत्स्य पुराण से ये चालू हुआ था क्या, शिवलिंग की पूजा, किस काल से, मत्स्य, मत्स्य काल से ये शुरू हुआ था, किसकी, शिवलिंग की पूजा, ठीक है भाई। इनकी पत्नी का नाम तो जानते होगे, इनकी पत्नी का नाम पार्वती, ठीक है। और इनके अंदर एक चीज आती है भाई, क्या, ये जो होते हैं नागा साधु, नागा साधु, जो इनके प्रमुख भक्त माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, भक्त, क्या माने जाते हैं, भगत। क्या करते हैं ये लोग, सिर के कपाल, इस जो ये होती है हमारे सिर के ऊपर खोपड़ी, जो इसके अंदर क्या करते हैं, खाना खाते हैं ये लोग, क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और शमशान में जाकर के सोते हैं, और वहीं से अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, किसकी, किसकी भस्म, चिता की भस्म, चिता की ये भस्म लगाते हैं। और ये शिव जी के बहुत करीब होते हैं, कौन से, नागा जो साधु होते हैं ये शिव जी के बहुत करीब होते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इनकी भक्ति बहुत मतलब क्या दे
क्या शिव जी के इससे प्रभावित बहुत ज्यादा होते हैं, किससे? नागा साधुओं से। इनकी भक्तियों को लेकर के ये शिव जी बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये शिव जी के बहुत खास होते हैं, ठीक है। तो शिव जी की बात हो गई और कृष्ण जी की बात ना आए तो फिर कैसे पार पड़े? पार तो नहीं पड़ेगी। शिव जी ने भी बहुत अवतार लिए और विष्णु जी ने भी बहुत अवतार लिए, ठीक है। तो शिव जी ने सृष्टि को बचाने के लिए अवतार लिए और विष्णु जी ने भी। तो वैष्णव जो धर्म है, वैसे ही पता चल रहा है, वैष्णव धर्म जो है ये किसके लिए होता है भाई? विष्णु जी के लिए। क्या वैष्णव धर्म जो है, वैष्णव जो धर्म है किसके लिए होता है? विष्णु जी। इसके संस्थापक कौन? कृष्ण जी। इसके संस्थापक कौन? कृष्ण जी, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके माता और पिता का नाम सबको पता होगा मेरे हिसाब में। दो माता है इनकी, दो ही पिता हैं इनके। एक लालन पालन वाले और एक जन्म देने वाले। माता पिता, इनके दो माता पिता हैं, वो मेरे हिसाब में सबको पता होगा, तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे एक चीज बता देते हैं, इन्होंने जन्म लिया था किसकी? दैत्यों को नाश करने के लिए। किसका? दैत्यों का नाश करने के लिए। दैत्यों को वध करने के लिए लिया और इन्होंने वैष्णव धर्म अपनाया, ठीक है। और कुछ? तो बस इतना ही इसमें आता है, इससे अलावा कुछ और नहीं है। इनका जो उल्लेख है, इनका जो उल्लेख है वैष्णव पुराण में मिलता है। वैष्णव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। वैष्णव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है इस धर्म का, ठीक है। इस धर्म के लिए बस इतना ही। बाकी अगला आता है कौन सा? इस्लाम धर्म। और इस्लाम धर्म देखो क्या क्या है उसमें, क्यों ये मक्का मदीना जाते हैं, क्यों क्या करते हैं। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? कौन है भाई? हजरत हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ पर? मक्का। इसीलिए इसीलिए इसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए इसे क्या माना जाता है? पवित्र, पवित्र स्थान माना जाता है। किसको? मक्का को। इसीलिए जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं वो इस यहाँ पर मक्का मदीना में जाते हैं। इनका जन्म 610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 610 ईस्वी में, ठीक है। इतना याद रखना। ये दो भाग में विभाजित हैं, ये दो भाग में विभाजित हैं। क्या? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी ये दो में डिवाइड होते हैं।